ये व्यवस्थाएं मिल जाए तो ये काबिले तारीफ है। और मैं तो भाई आपके गांव के सरपंच साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। अब सबसे पहले इसे योजना का लाभ सबसे पहला मोर्चा जो है वो रिंकू बोस ने मारा है। एक बार ताली बजा देना। और भाई इसकी खासियत भी मैं जानता हूँ, जब भी इसको अवसर मिलता है मेरे को फोन पे वहीं पे ही पकड़ लेता है, जी ये काम होना चाहिए, वो काम होना चाहिए। और भाई इसने जो इतनी मेहनत करी है, क्योंकि 1/11 जिस गांव का सरपंच जागरूक है, थोड़ा सा मेहनती है, वो काम करा जाता है। इसी कड़ी में मैंने आज गांव की मैं लिस्ट देख रहा था बैठे बैठे, तो 7.5 करोड़ रुपए की योजनाओं को हमने यहाँ पे लागू किया है। गांव की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे एरिया की बात नहीं कर रहा। और वो इन्हीं की देन लगातार ये भी मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं भी ये सोचता हूँ कितना जागरूक है, ऐसे हर गांव में सरपंच हो जाए। है भी ऐसा नहीं है, सारे है भी, उनके में भी ऐसा काम हो रहा है। लेकिन आज बेरली खुर्द में स्पेशली आज मैं टोटल कर रहा था, तो अभी आपका सामुदायिक केंद्र का भी जल्दी ही मैं उसके पीछे भी लगा हुआ हूँ, उसका भी पैसा सैंक्शन आपका हो गया है 3 करोड़ के आसपास। और ग्राम सचिवालय का भी 76 लाख रुपए जो सैंक्शन हो गया है। इसी तरह से लगातार एक आपकी जो वर्षों पुरानी मांग थी, जो आपके बेरली से और बेरलावास को जो जा रहा था, एक बार तो मैं भी वो ओम प्रकाश से भट्टे वाला उस रास्ते में फंस गया, उसके शादी में गया था, तो वहां से रास्ता नहीं मिला मुझे चारों तरफ निकलने का। तो मैंने सोचा जब अवसर आएगा तो इसको बनाने का काम मैं करूंगा। तो आज वो आपका सैंक्शन हो गया है, जल्दी उस पर काम शुरू कराएंगे। वो भी 4 करोड़ की परियोजनाएं हैं। और छोटे कामों के लिए निरंतर हम पैसा पंचायतों को दे रहे हैं, जनसंख्या के आधार पे, चाहे वो गली है, चाहे वो नाली है, चाहे वो हरिजन चौपाल है, चाहे वो शमशान घाट है। तो सारों के सारा पैसा जो इसी साल में जब से सरपंच साहब बने हैं, मेरे ख्याल में हमने 70 लाख रुपए कैश देने का काम किया है। इसलिए कोई काम आपका अधूरा नहीं छोड़ेंगे। और अभी चुनाव में 1 साल विधानसभा में बाकी है, जब तक रह जाएगा उसका भी कसर नहीं छोड़ेंगे। आज अनेक मांग रखी है, उनके ऊपर भी एक्सरसाइज करते करते उनको भी पाइपलाइन में डाल के, ताकि वो भी काम हो। आज ये वैन आपके बीच में आई है, केवल इसलिए आई है एक आम गरीब आदमी को पॉलिसी तो बन जाती है वहां ऊपर बैठ के, लेकिन धरातल पे वो इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं होती, उस जागरूकता को लेके आपके बीच में आज ये वैन हमारी आई है। और हर रोज 2 गांव कोसली विधानसभा के हम करेंगे बारी बारी से हर रोज, ताकि जो ये समस्याएं छोटी मोटी आम आदमी दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता। आज अब बीपीएल पे शोर मच रहा है जी, हमारा बीपीएल कट गया, जबकि 1,80,000 की इनकम वाले को पहले 1,20 था, लेकिन 1,80 करने का काम हमने किया है। और आज 20 लाख नए हमारे बीपीएल कार्ड बने, पिछले जो थे 22 थे, कटे भी उनमें से, आज 42 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड बने हुए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें घर बैठ के सुविधा। इसी तरह से आज इसे मकसद के माध्यम से मैं देख रहा था कि यहाँ के लोग नौकरियों की बात करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये पहली सरकार है, ना क्षेत्रवाद, ना भाई भतीजावाद, ना चेहरा देख के तिलक करने वाली सरकार, लेकिन ये मेरिट के आधार पर नौकरी। मैं एक ही बताता हूँ, आपके गांव में एसएससी हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से आपके गांव में 21 नौकरियां मिली। और बाकी डिपार्टमेंट छोड़ दो आप, बाकी एचटीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, केवल एसएससी की बात कर रहा हूँ। और पूरे हरियाणा, पूरी जिला रेवाड़ी में सबसे बड़ा मोर्चा मारने का काम किया है। 4,270 नौकरियां एसएससी से इस इलाके को मिली है। ये माहौल आपने दिया है। अगर आप ये माहौल नहीं देते तो आप देख रहे थे सारे या तो काके लगेंगे, सांगी के लगेंगे, या झज्जर के लगेंगे, या सोनीपत के लगेंगे, अनपढ़ भी लगेंगे, दूसरी टाइप के लोग भी लगेंगे। लेकिन आज पहली बार
इस इलाके को नौकरियों में पूरा हिस्सेदारी मिल रही है। और सबका साथ सबका विकास का नारा चरितार्थ करने का भी हमारी सरकार ने काम किया है। क्योंकि जब आप देखते थे भजनलाल था तो हिसार का विकास होता था, चोटाला था तो सिरसा का विकास होता था, और हुड्डा था तो भाई रोहतक से बाहर ही नहीं निकलता था। लेकिन आज पहली बार ना क्षेत्रवाद, ना भाई भतीजावाद, ना बिना पर्ची और बिना खर्ची के आपको सर्विस भी दी जा रही है। ठीक उसी तरह से अगर मैं आंकड़ों पे जाऊंगा तो इसमें बहुत सारी उपलब्धियां इस क्षेत्र को ही मिली है। आपके भी गांव में सभी राशन कार्ड जो बने उनकी भी संख्या मेरे पास है। ठीक इस तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी 313 लोगों की इसी साल बनी है। तो मैं समझ सकता हूं कितना तेजी से विकलांग पेंशन भी बन रही है। निराश्रित बच्चों के वित्तीय सहायता जिसमें लाडली पेंशन भी है। और भाई अब तो कसर ही ना है, हमने तो पेड़ों की भी पेंशन कर दी। जो 70 साल का पेड़ है उसके मालिक को 2700 3,500 रुपए देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और भाई मनोहर लाल जी ने तो उससे भी बढ़ के काम कर दिया, क्योंकि वो दर्द इस बात का जानते हैं। अग्रांडों की भी पेंशन जो बिना ब्याह थे, जो 40 साल के बाद थे, उनको भी पेंशन करने का काम आज किया है। तो एक एक आदमी को सरकार की योजनाएं नीचे तक पहुंचे, उसका चिंता करते हुए ये आज बहन आपके बीच में आई है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने इतने बढ़िया इस हरियाणा सरकार को व्यवस्था परिवर्तन करने का काम को दिया है। और ठीक इसी तरह से जब ये गांव-गांव में जाएगी वैन, उसी तरह से हर व्यक्ति की जो हमारा अंत्योदय का नारा है उसको साकार करने का काम इस वैन के माध्यम से होने वाला है। और अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो 66 नई कनेक्टिविटी रोड आज हमने कोसली क्षेत्र में बनाने का काम किया है। आज 150 करोड़ रुपए की नहरों में पक्का और मजबूत करने के साथ साथ आज पानी बढ़ाने का भी काम करा है। क्योंकि जेएलएन में 210 क्यूसेक पानी आता था, आज 650 क्यूसेक पानी आता है। महेंद्रगढ़ कैनाल में भी 450 क्यूसेक पानी आता था, आज 1050 क्यूसेक पानी आता है। जब स्टार्टिंग में मैं गया तो मैंने कहा SYL तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब होगी क्योंकि वो कोर्ट दाव पेच में है, लेकिन आप अच्छी पैरवी कर रहे, ये तारीफ की बात है। लेकिन अब जो हिस्सा पानी का है उसमें हिस्सा हमें दे, तो उसमें मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बड़ी गहराई से सोच के और हिस्सा इस क्षेत्र को देने का काम किया है। क्योंकि यहाँ तो खारी पानी है और गहरा पानी है। और हमने तो कृष्णावती नदी को भी छटवाने का काम किया। और जो 17 गांव है आपके, चाहे वो सुरखपुर है, डीके बैठा है, सुरखपुर है, चाहे वो जाननवास है, चाहे खेड़ा है, रतनथल है, बास है, लाला है, आकाश है, ये जितनी भी आपके बास है, जितनी भी ये 17 गांव थे इसमें इफेक्टिव, उनको भी हमने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लगा के और वो पानी को लोहारी माइनर में छोड़ने का काम हम कर रहे हैं ताकि उससे आगे साबी में चला जाए। इसी तरह से कृष्णावती नदी को भी हमने छटवाया, क्योंकि पानी हम पैदा नहीं कर सकते लेकिन पानी का बचाव कर सकते हैं। हम एक एक बूंद पानी की बचा सकते हैं। और हर सीजन पे आपने देखा कि 2 घंटे हम पड़ेवा और कोरवे का समय होता है तो बिजली किसानों की बढ़ाने का काम 1 महीना तक करते हैं। और ठीक उसी तरह से जब पानी हम बचा सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, तो उस पर भी हमने चिंता करनी चाहिए। क्योंकि जल है तो कल है और जल है तो जगदीश है। तो इसलिए इस बात को उसी भाव से अगर आप बचत करेंगे, कई बार मैंने देखा है 8 घंटे अगर फुहारे की लाइन एक जगह ही कूद रही है तो वो कूदती ही रहती है सुबह तक, कोई बदलने नहीं जाता। तो थोड़ा सा आप भी इधर से विचार करेंगे। और हमने अभी चेक डैम बनवाने का काम भी हमारा सर्वे चल रही है, ताकि अरावली से ये मेरे सारे गाँव लगते हैं। और इधर कृष्णावती नदी जो मानपुरा से होकर आपके नीमोट और ठेठराबाद तक, जन्नाबाद तक पहुंच रही है, उसको भी हमने 4 महीने पानी एक्स्ट्रा छुटवाने, क्योंकि वहां भी 700 फीट गहरा पानी चला गया। और आज इसी तरह से चाहे हमारे आप देखेंगे कि दवाना माइनर है, चाहे आपके ये क्या नाम है जखाड़ा माइनर है, चाहे मुंदड़ा माइनर है, चाहे आपके उड़ात डिस्ट्रीब्यूटरी है, चाहे आपके कवाड़ी रामपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी है, चाहे आपके दीवाना नहर है, चाहे वो लोहारी माइनर है, चाहे वो रतनथल माइनर है, और चाहे दूसरी कोई ऐसी माइनर आपको नहीं मिलेगी जिसको हमने पक्का चौड़ा ना कराया हो। क्योंकि सरों में जब हम पानी
रहते हैं, तो इसलिए आज उसमें उसको चौड़ा जब कराएंगे, क्योंकि क्षेत्र की सबसे बड़ी डिमांड है पानी का, तो उन गहराइयों को हमने छुआ है, सरकार ने उन चीजों को टच किया है। ठीक इसी तरह से अगर बिजली के क्षेत्र में मैं इलाके की बात करूं तो आज 2 सब डिवीजन हमने बनवाए, एक नाहड़ में सब डिवीजन बनवाया, एक आज आप बेरली में आपका ये सब डिवीजन बन के तैयार हो गया, और इसका भी जल्दी ही बिल्डिंग का भी साकार रूप लेने वाली, क्योंकि उसका भी पैसा हमने सैंक्शन करा दिया है। और 12-33 केवी के सब स्टेशन पास कराए, जिसमें से 2-3 पे तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, बाकी की सब कार्रवाइयां उसमें चल रही हैं। क्योंकि मुझे पता है अगर दहेज में चाहे शहरी बालक हो चाहे देहात का हो, सारे इंस्ट्रूमेंट बिजली के ही आते हैं, चाहे मंदानी है, चाहे गंडासा है, चाहे चक्की है, चाहे फ्रिज है, चाहे एसी है, चाहे कूलर है। आज कोई भी ऐसा नहीं पूरा थोक में ट्रक भर के दहेज में आता है, और वो सारा बिजली से ही चलता है। तो बिजली की वोल्टेज कम ना हो, इसलिए हमने 12-33 केवी के सब स्टेशन पास कराए हैं, और उसमें 3 हमने पब्लिक को समर्पित कर दिए, बन के तैयार हो गए। बाकी कुछ टेंडर प्रक्रिया में कुछ भी काम हमारा चल रहा है, ताकि वो आने वाले समय में भी उसकी दिक्कत ना आए। जब मैं आया तो शुरू में 6 साल से किसानों के ट्यूबवेलों के कनेक्शन बाकी थे 18 तक, मैंने 1040 ट्यूबवेल कनेक्शन कराने का काम किया, और कोई ढाणी ऐसी नहीं जिनमें पैर ट्रांसफार्मर लगाने का काम ना किया, क्योंकि वहाँ ट्यूबवेलों पे केवल 8 घंटे बिजली जाती है, तो 11 घंटे और एक्स्ट्रा उनको सिंगल फेस मिले, इसलिए सारी ढाणियों में हमने पैर ट्रांसफार्मर भी लगाने का काम किया, क्योंकि बेसिक चीजें जब ठीक होंगी तब जाके कहीं आगे बढ़ेंगे। और आज उन्हीं को शिक्षा, चिकित्सा और रोड कनेक्टिविटी, रोड में भी मैं कह रहा था हमने 66 रोड नए बनाए हैं, और अभी हमारे 20 रोडों पे और एक्सरसाइज चल रही है, तो 90 रोड के आसपास हमारे पूरे हल्के में नए बनेंगे, जहाँ 40 अपने मार्केटिंग बोर्ड के वो अलग है इनसे, और 27 रोड हमारे इस बार 25 करोड़ रुपए हमारे सैंक्शन हो गए पीडब्ल्यूडी के, जो भी बचे हुए हैं किसी भी सड़क में गड्ढा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे प्रयास हमारा चल रहा है। लेकिन 2 महीने अब एनजीटी ने रोक दिया रोडों का काम, 2 महीने अब रुक जाएगा। ये जो धुंध आ रही है, सर्दी आ रही है, तो मुझे तारकोल का काम होता नहीं है, तो इसलिए हम उस एक्सरसाइज में भी लगे हुए हैं, ताकि रोड कनेक्टिविटी आसान होगी, उतना ही आसान अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने का फायदा हम सब लोगों को मिलेगा। ठीक इसी तरह से अगर आप देखेंगे कभी, जैसे मोदी जी कह रहे थे कि आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब हम केवल सरकारी नौकरी का इंतजार ना करें, अपने भी लघु उद्योग हम लगाएं। एमएसएमई के तहत हमने 2 जोन, एक जाटूसाना ब्लॉक और एक नाहड़ ब्लॉक का एमएसएमई का एनओसी जोन भी घोषित कराया, ताकि हमारे पास जमीन तो मुश्किल से किसी के पास 2 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, और मेरे ख्याल में भाई 5 एकड़ तो किसी बिड़ला के पास ही गांव में रहेगी, और वो भी जब रहेगी या तो 700 रंडू रहेगा तो या 200 रंडू रहेगा, तो बाकी जमीन बची नहीं। क्योंकि पिछले दिनों में देख रहा था कि एक मंडी में हमारे 25,000 एकड़ जमीन, लेकिन 23,700 किसानों ने उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया बाजरे का। तो मैं देख रहा था कि इतने जमीन तो बची ही नहीं कहीं, तो जमीन जब है नहीं तो इनकी व्यवस्था भी आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास कैसे हो। कई बार मैं देखता हूँ बावल में एक ग्रोथ सेंटर खुला था, बहुत समय हो गया, 40 साल की 35 साल पुरानी बात बताता हूँ, तो उसमें एक ग्रोथ सेंटर खुला था, आज वो इंडस्ट्री हब बावल बन गया। तो वही सपना हमारा भी है कि एक दिन में भले ही पूरा ना हो, लेकिन आज हमने एमएसएमई का घोषित करवा दिया है, और उसकी हम 1350 एकड़ मस्तापुर टहना से लेके और रोड आई तक एक्वायर भी कर रहे हैं। एक्वायर तो सब दूसरा हो जाएगा, सेटलमेंट कर रहे हैं किसानों के साथ, जो एक्वायरमेंट तो 2013 से बंद हो गया, और उसके बाद इसीलिए मुश्किल हो रही है, बहुत सारी परियोजनाएं उसमें लटक जाती हैं। तो उसमें भी आज चाहे वो सेना में आत्मनिर्भर करने की बात हो, चाहे आज दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक, जैसे कहते हैं ना पूरे वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उभरे, और हरियाणा प्रदेश में भी व्यवस्थाओं को अंजाम देने का काम किया है। कहीं ऐसी गलती ना हो भाई, ये जो अब व्यवस्थाएं बन रही है और आने वाले कुछ ऐसे लोगों के हाथों में कहीं आ जाए तो ये व्यवस्था को चरमराने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, जैसे पहले भी नहीं लगी थी। और मैं तो कई बार ये भी देखता हूँ अपने इनके माध्यम से, आज हमारा कोसली विधानसभा बना है, जाटूसाना भी टूटा, सालावास भी टूटा,
और आज एक विधानसभा बना और एक मेरे से पहले कनीना भी टूटा, तो 3 विधानसभाएं हमारे तोड़ के एक बनी। इसी तरह से हम अगर कोसली की रोटी बेटी, कोसली की जलवायु, कोसली की ज्योग्राफी की स्थिति जो है आज महेंद्रगढ़ से मिलती है, अगर हमें महेंद्रगढ़ में उस समय मिला देते तो आज हमारी 2 पार्लियामेंट भी होती। ये जो दंश है ये बड़ा सोचने का, विचार करने का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम अपने पीढ़ियों को ठीक एनवायरनमेंट नहीं देंगे, ठीक माहौल नहीं देंगे, तो आने वाला समय फिर ये हमें इन लोगों की सुननी पड़ेगी कि हम अपने लोगों के लिए कुछ कर नहीं पाए। तो उन व्यवस्थाओं को अंजाम देने का भी काम करें। इसी तरह से बनी हुई पेंशन व्यवस्था, आयुष्मान कार्ड भी, आज आयुष्मान और चिरायु योजना जो है वो आज 80 लाख लोगों को कवर कर रही है। क्योंकि आपने देखा आयुष्मान योजना जो है आपके गांव में भी हमने देखा है कि लाभ लिया है लोगों ने। बीना देवी, लाल सिंह, मनीराम, तो टोटल अगर मैं इस अमाउंट को भी देखूं तो आयुष्मान योजना के माध्यम से आज 10 लाख से ऊपर का बजट इसमें चला गया। तो एक गांव की फिगर है, इसलिए मैं चाहता हूं, आज हमारा मकसद आने का भी यही है, अगर जिनमें भी कोई करेक्शन है, इनकम में करेक्शन है, तो आज ऊपर का पोर्टल भी खुला हुआ है, ताकि ये सब जो आपके हेल्थ टैक्स जो टेबल लगी है ये सारी आपकी मदद करेंगी, एक एक व्यक्ति की बात सुन के जाएंगी। आज जनसंवाद भी इसके साथ हमने जोड़ा है, ताकि गांव की कोई डिमांड और भी हो तो उसको भी हम जनसंवाद के माध्यम से उस पोर्टल पे डालें, ताकि आने में मुख्यमंत्री उस तरह का बजट आपके लिए पेश करने का काम भी करें, ताकि कोई किसी तरह की दिक्कत ना आए। और अभी 5 स्तंभ मोदी जी बता रहे थे, मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, युवा, महिला और गरीब। तो जो 5 स्तंभ है ठीक उसी तरह से 5 मंत्र भी है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है विकसित भारत का, 2047 में हम विकसित भारत किस तरह से होगा। आज विकासशील तो है लेकिन विकसित नहीं है, तो विकसित कब होगा, जब आज हम उनकी राह को ओथ भी दिलवाएंगे। अगर 2047 तक हम पूरा कंप्लीट, हर व्यक्ति की आय उस लेवल की हो जिसमें विकसित भारत काउंट हो, उसमें भी लग रहे हैं। और उसी में ही उसमें 5 उन्होंने मंत्र जो दिए थे, उन्होंने यही दिया था भाई एकता और एकजुटता सबसे जरूरी काम है। जब एक होंगे, एकजुटता दिखेगी तो करेंगे। एक कर्तव्य परायणता उसमें समाई हुई है, और कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठा और उसमें श्रम उतना ही लगाएंगे। और ठीक उसी तरह से हम गुलामी की कोई भी चीजों को छुएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और एक अपना इतिहास गौरवमयी है उसको हम पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसको जानेंगे, ताकि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। तो ऐसे, और जब बड़ा काम होने जा रहा हो तो बड़ा परिश्रम भी चाहिए, बड़ा श्रम भी चाहिए, बड़ी मेहनत भी चाहिए। उस नाते से आज मोदी जी जो आज विश्व में आपका आशीर्वाद लेके भारत का डंका जो बजा रहे हैं, वो निरंतर आने वाले समय में भी बजता रहे, और निरंतर जो ये देश जो आज तक है। और पिछले दिनों में बजट सेशन में भी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे तक हम विदेशी लैंग्वेज भी सिखाएंगे बच्चों को, क्योंकि आज जो है एजुकेशन तो खूब है, आज हर घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी इंजीनियर बैठे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था भी किस तरह हो, अब उनको भी विदेशी लैंग्वेज सिखाई जाए, ताकि समय पे वो भी अपने, अभी पिछले ही महीने 2 लाख लोगों का वीजा फ्री करने का काम, 2 लाख लोगों का पासपोर्ट बनाने का काम किया। पिछले दिनों में देख रहा था कॉलेज में, मैंने कहा जी पहले पासपोर्ट बनते नहीं थे, लेकिन आज मैं कॉलेज में गया कोसली के में, तो मैंने कहा कितने पासपोर्ट बन गए, तो कहने लगे 450 पासपोर्ट हमने कॉलेज में स्टूडेंटों के बनाए। और ठीक इसी तरह से जब मैं महिला कॉलेज अपना रेवाड़ी में गया, उन्होंने भी ये कहा कि हमने 300 पासपोर्ट बच्चों के बनाए हैं। तो हमने उसी तर्क पर देखते हुए हमने कहा विदेशी लैंग्वेज भी इनको सिखाई जाए, और वो 6 लाख की इनकम तक की हम विदेशी लैंग्वेज सिखाएंगे, क्योंकि वो जमाने चले गए। बोला एक इंजीनियर के घर जाना है, तो बोला 10 किलोमीटर उधर चले जाना, फिर 2 किलोमीटर उधर चले जाना, फिर दाएं चले जाना, लास्ट में जाके पूछ लेना इंजीनियर का घर आएगा। लेकिन आज तो कहते हैं इंजीनियर के घर जाना है तो कहते हैं किसी घर की घंटी बजा लो, एक इंजीनियर निकल के आएगा। तो आज एजुकेशन का जैसे स्टैंडर्ड बना है, व्यवस्थाएं बनी है, आज हर व्यक्ति पढ़ाना चाहता है बच्चों को, तो उनको युवा भी, क्योंकि मोदी जी ने कहा ना 4 स्तंभ में युवा भी है, जो सबसे ज्यादा
142 करोड़ पॉपुलेशन में है, उनका विजन भी बिल्कुल मोदी जी का क्लियर है। अभी आने वाले समय में उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से की जाएंगी, तो मैं इस अवसर पर ज्यादा आपका समय न लेते हुए, क्योंकि अगला कार्यक्रम भी है, और मैं एसडीएम साहब से और प्रशासनिक अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि जहाँ जब भी इस तरह का आयोजन हो, कोई ऐसा विभाग ना बचे जिसका यहाँ अधिकारी ना हो, और अधिकारी अगर नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करने का काम आप करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है और उसका जब जनता को लाभ ही नहीं हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कोई विभाग का कर्मचारी लेट ना आए, हम आ रहे हैं उसके तो बाद में अधिकारी आ रहे हैं आपके। अभी मैंने देखा बिजली वाले विभाग को भी अभी लेट आया जब बिजली चली गई। पहले क्या कर रहे थे और क्या काम है भाई इससे जरूरी? जहाँ मोदी जी चाह रहे हैं ये काम, मनोहर लाल जी चाह रहे हैं, उसमें आप इस तरह से अब्सेंट हमसे भी लेट आएंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी और हम इन जनता को क्या दे पाएंगे? इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रहे, कोई भी विभाग ऐसा ना हो, और आज नहीं आए उनकी भी मुझे लिस्ट देना कौन कौन नहीं आया, क्योंकि काम तो अधिकारियों ने करना है और यही करेंगे, इन्हीं की व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए वो इस काम को अपने भली भांति करे, और जो मोदी जी का सपना है उसमें अपना आप सहयोग ईमानदारी से करेंगे तो निश्चित तौर पे जो जनता जो विश्वास हम सब लोगों में जता रही है उनका भी सार्थक होगा। इसलिए आज मैं एक ओथ भी सब अवसर पर दिलाना चाहूंगा सभी आदरणीय साथियों से, सभी बच्चों से, सभी स्टाफ से, सभी आगंतुकों से, सभी ग्राम के मेरे बुजुर्गों से खड़े होकर मैं चाहूंगा कि एक शपथ पत्र भी आप लेंगे, क्योंकि ये स्टोर पे जितने भी अधिकारी हैं वो आगे आ जाएं, और जो भी गांव के जो बंधु हैं वो खड़े हो जाएं, माता बहनें भी खड़े हो जाएं, बच्चे थोड़े खुल के खड़े हो जाएं। गैप बना लो, गैप बना लें, हाथ सीधा करना होगा आप सबको ऐसे।